तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि बजट क्या होता है। ये जो 2025 में बजट आया है ये स्टॉक मार्केट पे क्या इंपैक्ट डालता है, क्या ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है या बुरा है, रिटेल इन्वेस्टर को इससे फायदा होगा या नुकसान होगा। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं बाजार की बात संदीप के साथ यूट्यूब चैनल को। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम अपना पहला पॉइंट ले लेते हैं, बजट क्या होता है। ठीक है, हम पहला पॉइंट ले लेते हैं बजट। बजट क्या होता है। ठीक है दोस्तों, हमने पहला पॉइंट लिख लिया है, बजट क्या होता है। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो बजट, देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो बजट बराबर होता है, बजट बराबर है गवर्नेंस गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट की इनकम या खर्चा का प्लान। ठीक है गाइज, देखो बजट बराबर क्या होता है, गवर्नमेंट की इनकम या खर्चा का प्लान। देखो अब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूं। देखो इसका मतलब होता है, बजट का मतलब होता है सिंपल शब्दों में कि सरकार मतलब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है। नहीं समझे? देखो मैं आपको समझाता हूं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो सरकार की कमाई होगी वो कहां से होगी, सरकार कहां से पैसे कमाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट कहां से पैसे कमाएगी, टैक्स से कमाएगी, टैक्स से कमाएगी या जीएसटी से। सरकार कहां से पैसे कमाएगी, टैक्स से या जीएसटी से। ठीक है, और सरकार कहां पे खर्च करेगी। ठीक है, पैसे को जो टैक्स के द्वारा और जीएसटी के द्वारा सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उस पैसे को सरकार कहां पे खर्च करेगी, स्कूल पे खर्च करेगी, स्कूल पे खर्च करेगी या हॉस्पिटल पे। कहां पे खर्च करेगी, स्कूल पे खर्च करेगी या हॉस्पिटल पे खर्च करेगी या इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करेगी। ठीक है, इन सब की जो डिटेल है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हर साल हमें ये बजट बनाती है। ठीक है, ये जो बजट है ना, इस बजट को हर साल फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि बजट क्या होता है। ठीक है, बजट क्या होता है मतलब गवर्नमेंट पैसे कहां से कमाएगी और उस पैसे को कहां लगाएगी। ठीक है, ये होता है हमारा बजट। ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं कि दूसरा पॉइंट हम ले लेते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट और बजट का क्या कनेक्शन होता है, स्टॉक मार्केट और बजट का कनेक्शन। सॉरी, ठीक है गाइस, दूसरा पॉइंट हमारा स्टॉक मार्केट और बजट का कनेक्शन। ठीक है, इनमें क्या कनेक्शन होता है आपस में। ठीक है, देखो जब हमारा जो बजट है जब पॉजिटिव होता है मतलब पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के हित में होता है, तो हमारा जो है स्टॉक मार्केट में रैली देखने को मिलती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट हमारा बढ़ता है। देखो मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे जब बजट मतलब बिजनेस पॉलिसी में होता है, मतलब जब बजट हमारा बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी में होता है। ठीक है, समझे यहां तक। जैसे चलो मैं आपको समझाता हूं, जैसे जैसे होता है टैक्स कट, टैक्स कट। ठीक है, इंफ्रा इंफ्रा स्पेंडिंग
ठीक है, इंफ्रा स्पेंडिंग हो गया, ठीक है, और करें तो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, बिजनेस पॉलिसी के अंदर आता है तो हमारा क्या है, टैक्स कट, इंफ्रा स्पेंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। इस सब से हमारे जो भी इन्वेस्टर हैं, ठीक है, वो खुश होते हैं जब ये चीज होती है ना मार्केट में, जब बजट मार्केट के हित में होता है तब हमारे जो इन्वेस्टर है वो खुश होते हैं। अगर हमारा बजट मार्केट के खिलाफ होता है, जब टैक्स बढ़ता है, क्या टैक्स बढ़ता है, ठीक है, जब हमारा टैक्स बढ़ता है तो हमारी स्टॉक मार्केट डाउन होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। पर जब ये टैक्स कट, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग ये होता है तो हमें, जब इन्वेस्टर खुश होते हैं, ये चीज होती है, तो स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने की, रैली में आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। टैक्स वगैरह अगर हमारा बढ़ जाता है तो हमारे स्टॉक मार्केट गिरने की पॉसिबिलिटी रहती है ज्यादा, ठीक है, मार्केट गिर सकता है, इससे मार्केट उठता है, इससे मार्केट गिरता है, ठीक है। आपको यहां तक ये दूसरा पॉइंट जो है हमारा, जो कनेक्शन है स्टॉक मार्केट का बजट से, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। आई होप आपको भी क्लियर हो गया हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं 2025 जो बजट है उसके मोटा मोटा हाईलाइट बता देता हूं, ठीक है। इसी पॉइंट को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक हो, आपको समझने में क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने यहाँ पे डाल लिया है, मतलब बजट 2025 की हाईलाइट, जो हमारा 2025 में जो हमारा जो बजट आया है वो स्टॉक मार्केट के हित में है या नहीं, ठीक है। देखो मैं बताता हूं आपको 2025 की हाईलाइट, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने यही मान लिया, बजट 2025 की हाईलाइट। देखो मैं इसमें कुछ पॉइंट बताने वाला हूं, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप 4 पॉइंट है, मैं आपको उन 4 पॉइंट को बोर्ड पे लिख के समझाता हूं, ठीक है। ठीक है, चलते हैं। पहला पॉइंट हम कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। पहला पॉइंट ले लेते हैं हम, इनकम इनकम टैक्स स्लेब में रिलीफ, ठीक है। तो गाइज हमारा जो पहला पॉइंट है ये है, इनकम टैक्स स्लेब में रिलीफ, मतलब कि जो हमारे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, मतलब जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर है, इन्वेस्टर है, उनके उनके लिए ये गुड न्यूज है, ठीक है। देखो अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो दूसरा पॉइंट है हमें 1 लाख करोड़ इंफ्रा स्पेंडिंग स्पेंडिंग, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा 1 लाख करोड़ इंफ्रा स्पेंडिंग। देखो इसका मैं आपको सिंपल शब्दों में बता देता हूं। देखो इसके लिए हमें, देखो जो सीमेंट है और इंफ्रा स्टॉक है उनके लिए बुलिश है ये, क्या, सीमेंट और इंफ्रा इंफ्रा स्टॉक, ठीक है। सीमेंट और इंफ्रा स्टॉक है उनके लिए अच्छा है, बुलिश है मतलब, ठीक है। हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, देखो तीसरा पॉइंट है हमारा ईबी और ग्रीन, सॉरी, ईबी और ग्रीन ग्रीन सेक्टर के लिए इंसेंटिव,
ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, ईवी, ईवी और ग्रीन सेक्टर के लिए इंसेंटिव। ठीक है, इस पॉइंट को मैं आपको समझाता हूं। देखो जैसे हो गया अडानी ग्रीन, ठीक है, मान लो अडानी ग्रीन, देखो अडानी ग्रीन, ठीक है, अडानी ग्रीन हो गया, टाटा पावर हो गया, ठीक है, अडानी ग्रीन हो गया, टाटा पावर हो गया, इन्हें बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, ईवी और ग्रीन सेक्टर के लिए इंसेंटिव मिलेगा, तो हमारा जो है ना अडानी ग्रीन और टाटा पावर जैसे जो है स्टॉक कंपनियां हैं, इनको बेनिफिट होगा इससे। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, हेल्थ केयर और रूरल रूरल डेवलपमेंट। पर फोकस। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना है। ठीक है, इस चीज पे फोकस करना है। देखो मैं आपको और सब सिंपल शब्दों में समझा, जैसे एफएमसीजी हो गया, एफएमसीजी हो गया, एफएमसीजी और फार्मा हो गया, ये जो स्टॉक है, ठीक है। देखो इससे क्या हमारे चौथे पॉइंट से क्या बेनिफिट होगा, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट पर फोकस करना है। मतलब जैसे एफएमसीजी सेक्टर हो गया, मतलब स्टॉक हो गया, ठीक है, फार्मा सेक्टर हो गया, ये जो स्टॉक है इनको फायदा होगा इस चीज से। ठीक है, आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया, हमारा तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने फोर वाले पॉइंट पे। वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए उस टाइम, मतलब अब जैसे 2025 में ये बजट आया है, उस बजट में हमें इन्वेस्टरों को क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो हमारा 4 पॉइंट है, इन्वेस्टर को क्या ना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, कहां पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर। देखो आप, मैं समझाता हूं। देखो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, देखो इन्वेस्टर को जो जाना चाहिए, किस सेक्टर की तरफ जाना चाहिए। देखो ईवी हो गया, ईवी की तरफ जाना चाहिए। दूसरा हो गया इंफ्रा, ठीक है। तीसरा हो गया ग्रीन एनर्जी, एनर्जी, ठीक है। और एफएमजी, एफएम एफएमसीजी, ठीक है। इन्वेस्टरों को इस तरफ जाना चाहिए, ईवी की तरफ, इंफ्रा की तरफ, ग्रीन एनर्जी स्टॉक की तरफ, एफएमसीजी सेक्टर की तरफ, इस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा, इन्वेस्टरों को कहां पे फायदा होगा, ठीक है। दूसरा, हम जो सोचते हैं ना शॉर्ट टर्म की, हमें जैसे हमें चाहिए शॉर्ट टर्म में पैसा, हमें शॉर्ट टर्म से निकलकर लॉन्ग टर्म की तरफ जाना चाहिए। मतलब हमारा पैसा बनेगा लंबे समय में, इस बजट के अकॉर्डिंग, जो बजट आया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें शॉर्ट टर्म नहीं सोचना, हमें लॉन्ग टर्म सोचना है। क्या, लॉन्ग टर्म, सॉरी, ठीक है। शॉर्ट टर्म से निकल के हमें लॉन्ग टर्म की तरफ जाना चाहिए इस बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारा दूसरा पॉइंट भी है क्लियर। तीसरा क्या है, तीसरा हमारा एसआईपी। हमें अपनी जो एसआईपी है वो कंटिन्यू करनी है। एसआईपी एसआईपी हमें कंटिन्यू करनी है, पैनिक सिचुएशन में सेलिंग नहीं करनी है, वो चलते रहे, मतलब चलती रहनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इस बजट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने आज की वीडियो में आपको ये 4 पॉइंट
पूरे स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है बजट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में और बजट में क्या कनेक्शन होता है, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, और 2025 में जो बजट आया है उसका मैंने हाईलाइट भी आपको बता दिया है। ठीक है, देखो अब मैं पूरी वीडियो का अगर इसका सार देखूं, आपको निष्कर्ष बताऊं, तो जो 2025 में ये बजट आया है ये मतलब अच्छा सिग्नल, मतलब पॉजिटिव ही आया है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा। ठीक है, अभी तक इस बजट, हमारा जो बजट आया है इसने पॉजिटिव ही सिग्नल दिए हैं। ठीक है, जो मैंने पॉइंट बताए थे ये सब पॉजिटिव थे।